मणिकर्णिका घाट पर 11 मार्च को होगी चिताभस्म की अलौकिक होली। काशी के मणिकर्णिका घाट पर इस बार 11 मार्च को चिताभस्म की होली खेली जाएगी। दोपहर 12 से 2 बजे तक होने वाले इस अनोखे आयोजन को देखने देश विदेश से लोग आएंगे। कहा जाता है कि रंगभरी एकादशी के अगले दिन बाबा विश्वनाथ खुद शमशान में आते हैं और अपने भूत प्रेत पिशाच शिवगणों के साथ जलती चिताओं के बीच भस्म की होली खेलते हैं। ये परंपरा सालों से चली आ रही है, जिसे काशीपुर गुलशन कपूर पिछले 24 साल से और भव्य बना रहे हैं। इस बार भीड़ और अव्यवस्था से बचने के लिए यह होली सिर्फ मंदिर के अंदर ही खेली जाएगी, ताकि इसका असली रंग और श्रद्धा बनी रहे। यह मशान की होली जीवन और मौत के सच से मिटाने वाला अनोखा मौका है, जहां भस्म भी आस्था के रंग में रंग जाती है। चिताभस्म की होली के दिव्य स्वरूप के विषय में वार्ता करने को यहाँ आए हैं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशेष तौर पे चिताभस्म की होली दिनांक 11 मार्च को दोपहर 12 बजे की मध्याह्न आरती के बाद मनाई जाएगी। और इस होली में हम लोगों ने इस बार कुछ विशेष अपील भी जारी कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ काफी हो जा रही है। तो इसमें सबसे पहले हमारी विनम्र हाथ जोड़ के ऐसे लोगों से विनती है कि जो लोग किसी भी देवी देवता का स्वरूप या स्वांग रच के आते हैं, ऐसे लोगों का प्रवेश इस आयोजन में पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा। दूसरा, मैं अपने माताओं बहनों से यह अपील कर रहा हूँ कि वो भीड़ से थोड़ा सा बच के रहें, दूर से ही इस होली को देखें और दर्शन करें। क्योंकि इसके अलावा भी जो नशा करके लोग आने वाले लोग हैं, इन लोगों से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि ऐसे लोग इस आयोजन में शामिल ना हों। इस परंपरा की बात है, कितने सालों से ये होली मनाई जाती है? ये अनादिकाल की परंपरा रही है, जिस शास्त्रों पुराणों में वर्णित है कि भगवान शंकर का सबसे प्रिय श्रृंगार है वो भस्म है, और वो भी चिता भस्म है। इस विषय में आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों की 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है महाकाल उज्जैन का। वहां तो आपने देखा हो एक आरती ही इसी भस्म से की जाती है। तो ये बहुत ही पवित्र भस्म होती है चिता भस्म की होली। हाँ, ये सही है कि वो भस्म जो है घरों में नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारे काशी में ही ऐसे बहुत से देवालय हैं, बहुत सी तीर्थ स्थान है और प्रसिद्ध स्थान है, जिसमें बाबा काल भैरव का मंदिर है, बटुक भैरव जी का मंदिर है, बाबा कीनाराम जी का तपोस्थली है। इन सभी जगह उसी चिता भस्म का लोग बहुत ही पूर्ण रूप से चंदन टीका उसका लगाते हैं, उसका पान भी करते हैं कि उनके पूरे शरीर की आंतरिक ऊर्जा भी बढ़े और जो कुछ उनके मन मस्तिष्क में जो विकार हैं वो इस भस्मी से दूर हो। तो इस तरह का कहना एक ये विषय है। दूसरा विषय कुछ लोगों ने उठाया, देखने में आया है कि महामशान मणिकर्णिका को वो लोग शोक का स्थान मानते हैं। तो ये भी काशी में नहीं है कि काशी का मसान शोक का स्थान नहीं है। अन्य जगह शोक का स्थान हो सकता है, काशी में मसान शोक का स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ मरना भी मंगल माना गया है। आप रोज देखते होंगे 2-4 ऐसे शव आते होंगे कि जो काफी बैंड बाजे नगाड़े ढोल के साथ शव यात्रा आते हैं मणिकर्णिका घाट पे, जिनको खुशी होती है कि काशी में यहाँ पे अंतिम संस्कार करके उनको मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो रहा है। तो वो सभी, तो यहाँ ऐसे मंगल स्थान को शोक का स्थान करके ऐसे लोग लग रहा है कि काशी को बदनाम करने के उद्देश्य से इस तरह के कुछ गिने चुने लोग हैं वो कार्य कर रहे हैं। और एक अच्छी, एक शुद्ध, एक पवित्र चीज को इस तरह से बदनाम करना, और आज का हमारा युवा वर्ग अगर उसको आध्यात्मिक शांति और देवत्व को प्राप्त करने का अगर एक स्थान उपलब्ध हो रहा है तो वो उनको नशेड़ी लग रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कोई भक्त विभोर होकर अगर नृत्य कर रहा है, झूम रहा है, तो उसको हर कोई को नशेड़ी ना समझा जाए।